पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज हम जिस उपलक्ष्य पे बैठे हैं हरियाणा के अंदर जो चल रहा है अभी भ्रष्टाचार को लेकर के, उसका हम विरोध करने के लिए, उसको उजागर करने के लिए आम आदमी पार्टी हरियाणा और स्पेशली जोन की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो यहाँ पे हमारे जो यहाँ के लोकल पदाधिकारी साथी हैं वो भी साथ में बैठे हैं। तो जो रविवार को एपिसोड हुआ है धर्मेश अदलखा का, जो बोल सकते हैं कि हरियाणा राज्य की फॉर्मेसी जो काउंसलिंग है उनके चेयरमैन है मौजूदा, और उनके साथ में उनके उप प्रधान भी और भी कुछ साथी इन्वॉल्व मिले हैं। भिवानी से विजिलेंस की टीम गई थी और छापेमारी हो रही है। इनको जो मुख्य आरोपी हैं उनको छोड़ करके बाकी दो को तो अभी तक पकड़ लिया गया है और वो अभी तक फरार हैं। उनको लेकर के हिसार के अंदर, यमुनानगर के अंदर, भिवानी के अंदर और भी काफ़ी डिस्ट्रिक्टों के अंदर कंटिन्यू छापेमारी चल रही है विजिलेंस टीम की। तो ये काफ़ी दिनों से ये मामला चल रहा था, तकरीबन 2-3 महीने से ये लोग बार बार फरियाद भी कर रहे थे कि ऐसा हो रहा है। तो सुनने में यह आया है, उसको पुख्ता तरीके से भी कह सकते हैं कि ऐसा हो रहा था। 1 करोड़ से ऊपर के जो भी मामले रहते थे, पंजीकरण के जो भी मामले थे, उनको बगैर लेन देन के कभी भी अदलखा जो चेयरमैन रहे यहाँ पे उन्होंने नहीं किया, यानी कि उनकी देख रेख में, उनकी जानकारी में होते थे सारे काम। तो कहीं ना कहीं मौजूदा बीजेपी सरकार, खट्टर सरकार की बात करेंगे, वो इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व है और कहीं ना कहीं उनकी सह से सारे काम हो रहे थे। हम बात कर रहे हैं कि जब ये लोग सत्ता में आए थे बिना खर्ची बिना पर्ची की बात करते थे, लेकिन अब ये सब समझने लगे और ये सारा का सारा उजागर हो चुका है प्रदेश की जनता के सामने। ये सिर्फ नारा था और हकीकत ये है कि पर्ची का तो पता नहीं, लेकिन खर्चा चल रहा है बाकायदा उन लोगों के तहत चल रहा है जो जिम्मेवार पर्सन है। क्योंकि अदलखा है जो वो खट्टर साहब के बिल्कुल करीबी भी माने गए हैं और उन्होंने जो अभी प्रकरण जो चला है उसके अंदर अभी भागदौड़ जो चल रही है इतने टाइम से, मेरे ख्याल में तो अब तक तो दर्द दबोच लेना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये सह है, राजनीतिक सह है जो अभी तक बचे हुए हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मौजूदा जो हालात दिखाई दे रहे हैं, हर जगह पे लोकतंत्र के नाम पे लूट तंत्र चला हुआ है और उसको फिर भी ये लोग दिखा रहे हैं कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से, बड़ी शांति से और बहुत अच्छे से हर एक नौकरी का मामला हो या पंजीकरण का मामला हो बड़ी साफ गोई से कर रहे हैं, उसके अंदर कोई रिश्वतखोरी नहीं है। तो आम आदमी पार्टी ये बताना चाह रही है कि इनका ये सिर्फ दिखावा है, मुखौटा है। हकीकत ये है कि जो कांग्रेस सरकार थी, जो कांग्रेस थी, उससे भी खतरनाक है ये लोग और इस लोकतंत्र को लूट तंत्र में तब्दील करने में लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ रखी है। तो मैं सभी साथियों को एक बात कहना चाहूँगा कि अब इनको जहाँ पर भी ये लोग नज़र आ रहे हैं इनको बेनकाब करने की ज़रूरत है। जिस तरह से भिवानी के सत्यवान जी का जो मामला रहा है, उन्होंने इस तरह से पूरे प्रकरण को सामने लाने का काम किया है। इस तरह से हर किस्म के जो हम लोग आम जनता की बात करते हैं, उनको चाहिए कि इनकी रिकॉर्डिंग, इनके जो भी है वो सामने लेके आओ। तो क्योंकि एक सिर्फ एक सरकारी तंत्र ही नहीं है, उसके साथ गैर सरकारी तंत्र भी आपकी सपोर्ट में खड़े होंगे। इनका जो लूटने का तरीका उसको एक्सपोज करने की ज़रूरत है। आज का जो पीसी का मुख्य उद्देश्य ये है। बाकी रहा बात, काफ़ी सारे मुद्दे और भी चल रहे हैं, महंगाई के भी हो सकते हैं कि बात करें हम बार बार कल सिलेंडर को लेकर के कि सिलेंडर का 50 रुपया बढ़ा दिया गया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर भी, हरियाणा के अंदर भी काफ़ी जगह रोष भी प्रकट किया है और विरोध भी प्रकट किया है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि ये एकदम से कोई रेट बढ़ना कोई आकस्मिक नहीं होता, इसके पीछे प्लानिंग है। महाराष्ट्र के अंदर जो विधायकों की खरीद फरोख्त हुई है उसी का नतीजा है। ये आम जन को इसकी भरपाई करनी पड़ती है। तो हम बार बार यही दरख्वास्त करते हैं कि अगर इन सब से बचना है तो यहाँ पे ईमानदारी की और भ्रष्टाचार मुक्त होने की ज़रूरत है। और उसके लिए इसी चीज़ का हम कोशिश करें कि अरविंद केजरीवाल जो हमारे सुप्रीमो हैं आम आदमी पार्टी के, उनकी नीतियों को लेके आने की ज़रूरत है। और इस चीज़ को प्रदेश की जनता समझ भी रही है और इंतज़ार भी कर रही है। तो हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार का अगर कोई कहीं पे दिखाई देता है उसको एक्सपोज करें और उसके खिलाफ एक लड़ाई लड़ें और उस लड़ाई को तब्दील करें एक आंदोलन के रूप में। यही हमारा मकसद आज के पीसी का। ये अभी हमारे पास जो हैं जोन के अध्यक्ष हैं जी गदराना जी, तो आप इनसे भी कुछ पूछ सकते हैं, ये भी बात रखेंगे अपनी। आदरणीय मेरे प्रेस के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सोशल मीडिया के सभी साथी, हमारे आदरणीय श्री रमेश्वर कमांडो जी, हमारे हिसार के सभी आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर साथी, और मैं तो ये कहूँगा कि ये सरकार जब से बनी है घपले घोटालों की सरकार साबित हो रही है। चाहे रजिस्ट्री घोटाले हों, शराब घोटाले हों, हर रोज़ घोटाले उजागर हो रहे हैं। इसी घोटालों में जो नया फार्मेसी काउंसिल का जो घोटाला सामने आ रहा है, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन सब लोग इसमें शामिल हैं। और मैं तो जहाँ कहूँगा कि ऐसे किसी कर्मचारी अधिकारी की हिम्मत नहीं है घोटाला करने की। ये सरकार के शह पे घोटाले हो रहे हैं, सरकार के लोग इसमें शामिल हैं
और सरकार में चाहे जेजेपी बीजेपी के मुखिया हैं, मैं तो सीधा कहूँ आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, इनका डायरेक्ट तौर पे मैं हाथ मानता हूँ। हर रोज़ घोटाले हो रहे हैं, चाहे रजिस्ट्रियों के घोटाले हैं, शराब के घोटाले हैं, फार्मेसी काउंसिल में घोटाले हो रहे हैं। इसके साथ साथ आपने देखा होगा, आप बहुत सारा कवर करते हो साथी, इस सरकार के आने के बाद जितने पेपर जितनी जो पोस्टें निकली हैं, हर पोस्ट का पेपर लीक हुआ है। हर बात पे इनका ना कोई एक्सपीरियंस की, मैं लगता नहीं कोई एक्सपीरियंस है इनके पास। अब पिछले दिनों में जो जिला परिषद के चुनाव की बात चल रही थी, ये कह रहे हैं डायरेक्ट चुनाव होगा चेयरमैन का जिला परिषद का, अगले दूसरे दिन सब अपना फैसला बदल रहे हैं। हर रोज़ घपले घोटालों के साथ साथ कोई इनकी नीति, कोई नीयत नहीं है सरकार चलाने वाली। लोग इनसे तंग आ चुके हैं, लोग त्राही कर रहे हैं। और हम सारे साथी आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की सोच, आम आदमी पार्टी की नीतियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और पिछले दिनों में आपने नगर परिषद के जो चुनाव है उसमें देखा होगा 10.3 हमारे को वोट बैंक मिले आम आदमी पार्टी को। इसलिए हम सभी साथी आगे, हरियाणा ही नहीं, मैं समझता हूँ कि पूरा देश आदरणीय अरविंद केजरीवाल को अगला देश का प्रधानमंत्री देखना चाहता है। और इसके लिए पूरे देश के लोग उतावले हैं। पंजाब के बाद अब हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, पूरे देश में आम आदमी पार्टी की लहर बनेगी। और अगले दिनों में जब 24 में इलेक्शन होगा तो आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी देश के लोगों की सेवा करेंगे। इन्हीं के साथ आप सब साथियों ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछें। कमांडर जी, आपका आर्मी से बैकग्राउंड रहा है और अभी हाल फिलहाल जो सरकार अग्निपथ योजना लेकर आई है, तो आपका निजी और राजनीतिक मत क्या है इसके बाद? देखिए, पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, इसके खिलाफ है। और पर्सनली व्यक्तिगत अगर मेरा पूछना चाहो तो ये देश का भट्ठा बिठाने वाली स्कीम है। और ये आर्मी का नहीं है, आर्मी का तो सिर्फ इस पर मुखौटा लगा दिया गया है। ये एक्चुअली जो मौजूदा सरकार, इन लोगों ने 1.5-2 साल तक जो भर्तियां बंद करके रखी हैं कोरोना टाइम से लेकर के उसके बाद तक, ये शायद इसी प्लानिंग को कर रहे थे। और ये इन लोगों को जो अभी मैं बोलता हूँ कि ठेकेदारी पे प्रथा चला रहे हैं आर्मी की भी, ये 4 साल में तो रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं होती। हम उसको सैनिक भी नहीं बोल सकते, क्योंकि मिनिमम उसका 5 साल या 10 साल का पीरियड होता है जब हम एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं। तो उन लड़कों के लाइफ ख़राब करने का एक एजेंडा है और इसके साथ हम कभी नहीं खड़े हैं, इसके विरोध में खड़े हैं। और हम अपना दबाव बना के रखेंगे, चाहेंगे कि युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। और ये युवाओं के भविष्य के साथ ही खिलवाड़ नहीं है, अपितु देश की जो सुरक्षा का मामला है उसके साथ ही बहुत बड़ा खतरनाक खेल होने जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सरकारी खर्चे के ऊपर ट्रेनिंग करवा करके युवाओं को अपने दफ्तरों के गार्ड प्लस इनके गोदामों के, अडानी और अंबानी जैसे जो शरीके कॉरपोरेट जगत के स्वामी बैठे हैं, इन लोगों के लिए एक गार्ड तैयार करने का मसौदा ये लोग तैयार करके लेके आए हैं। हम इसके सख्त खिलाफ हैं। ये मान लिया कि जो है जनता जो है अभी जो मौजूदा सरकार है उससे त्राही कर रही है, लेकिन अभी हाल फिलहाल जो नगर परिषद के इलेक्शन है उसमें अगर आम आदमी पार्टी का स्केल देखा जाए तो उन्हें भी कुछ ज़्यादा लोगों ने पसंद नहीं किया या उन्हें वोटिंग नहीं की। तो उसके बारे में आप कुछ कैसे? मैं इस चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा कि नंबर 2 पे अगर कोई पार्टी उभर के आई है तो आम आदमी पार्टी। 10.3 जो अभी गदराना जी ने बताया है वो हमारा वोट रेशियो था। मौजूदा वर्तमान जो बोलते हैं ना कि सरकार सत्ता में है, उसके साथ 26% के करीब वोट शिफ्ट हुआ है। तो ये तो आप ये मान सकते हो कि जो निकाय के या नगर निगम के जो चुनाव रहते हैं, ये सरकार के साथ जाने का एक वजह ये भी रहता है कि कुछ काम हो जाएंगे, इनके साथ हम काम निकाल लेते हैं। एक तो ये रहा है, मैं बड़ा सा जो एक फैक्टर बताऊंगा इसका। दूसरी बात, कांग्रेस, इनेलो, जजपा और बाकी जो पार्टियां हैं वो कहीं पे नहीं दिखाई दी। आज अगर मोदी के बाद अगर कोई विकल्प नज़र आ रहा है देश के अंदर ही, मैं हरियाणा की बात नहीं कर रहा, निकाय चुनाव की नहीं, तो वो केजरीवाल जी नज़र आ रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस तो अपने आप ख़त्म कर लिया, राहुल गांधी जी को हम सपट बोलते हैं, ज़रूरत ही नहीं बीजेपी को उनके साथ लड़ने की। राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं वो उनके लिए फ़ायदेमंद होता जा रहा है। दूसरी बात, अगर ईमानदारी और भ्रष्टाचार मुक्त अगर देश चाहते हैं, जो बोलते हैं वो करने के, अगर मतलब एक वचन के साथ अगर काम चाहते हैं, तो अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार शख्सियत का मेरे ख्याल में देश के अंदर पैदा होना ही बहुत बड़ी बात है। ये कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा मैं, ये एक सामाजिक तौर पे भी हम अगर देखें, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य है और जो बेसिक नीड्स रहती है उन पे अगर कोई काम कर रहा है तो वो अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर मॉडल पेश किया, उसके अंदर पंजाब के, उसके बाद पंजाब के अंदर जिस तरीके से अपने हिसाब से बिल्कुल 1 बाय 1 जिस चीज़ को अंजाम दे रहे हैं,
तो वो एक चीज़ को पक्का कर देता है कि आने वाला फ्यूचर हरियाणा के अंदर भी आम आदमी सरकार का होगा, आम आदमी पार्टी का होगा और ईमानदार राजनीति का होगा। नगर परिषद इलेक्शन में देखा गया है कि जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे अक्सर सोशल मीडिया पे ये चीज़ें कहते हुए नजर आ रहे थे कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जो है पुराने कार्यकर्ताओं को अनदेखा करके नए चेहरे को या नए कार्यकर्ताओं को अहमियत दी और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा उन्हें भविष्य में भुगतना पड़ेगा। देखिए, पुराने और नए कार्यकर्ता ये एक शब्द है, इसका हम तो बोलते हैं कि जंजाल में फंसने की ज़रूरत नहीं है और कुछ लोगों ने शायद इसको है ना जानबूझ के निकालने की कोशिश की। हमारी पार्टी के अंदर नया पुराना कुछ नहीं है, हम सब वॉलंटियर हैं। यहाँ तक कि सुप्रीमो जो हमारे पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी हैं वो भी अपने आप को वॉलंटियर की तरह रखते हैं, बिल्कुल सामान्य स्थिति में। यहाँ पे किसी पद की गरिमा तो है पर उसका ईगो नहीं है, सबके सब एक जैसे हैं और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था और ना आगे होगा कभी भी। हरियाणा विधानसभा चुनाव आने तक आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी रहेगी? तैयारी बिल्कुल आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी और एक उसी पैटर्न पे काम करेगी जिस तरह से कि ईमानदारी की बात करते आए हैं। ना तो इस तरह का कोई खेल होगा जैसे अभी महाराष्ट्र में हुआ है, ना ही इस तरह का खेल होगा जैसे मौजूदा जो सरकारें रही हैं उन्होंने किया, पैसे से खरीद फरोख्त वगैरह जो भी चलती हैं, पैसे से इलेक्शन, फिर इलेक्शन के बाद पैसा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल ईमानदारी के साथ और जज्बे के साथ चुनाव लड़ेंगे और ये पार्टी नहीं लड़ेगी, देश की और हरियाणा की जनता लड़ेगी। आप स्पष्ट रूप से देखोगे आने वाले वक्त। दबाव की बात आप लगातार कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा के अंदर भी विपक्ष में आम आदमी पार्टी उभरती हुई ज़्यादा नजर नहीं आती, तो इसके लिए आगे का क्या एजेंडा रहेगा? देखिए मैम, ये आप कह रहे हो कि उभरती हुई नज़र नहीं आ रही, मैं तो बोलूँगा कि विधानसभा के अंदर भी बीजेपी की अगर कोई मीटिंग है उसके अंदर भी सिर्फ एक ही तो नाम गूंज रहा है, आम आदमी पार्टी कि काम कर लो नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा। अब आप बोल रहे हो नहीं नज़र आ रही, तो इसका तो मेरे पास जवाब नहीं है। की भी बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कार्यकर्ताओं के बीच के अंदर एकता नजर नहीं आती। ये आपको लग रहा है, ये तो खूबी है हमारी, ये हमारी खूबी है। हो सकता है कि 3-4 भी हो जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कि हमारे पास लीडरशिप इतनी ज़बरदस्त है कि मतलब हर वॉलंटियर अपने आप को लीडर मानता है और हर लीडर अपने आप को वॉलंटियर मानता है। ये हमारी खूबी है जी। हम तो बोलते हैं कि 10 जगह भी पीसी होती है तो वो हमारे लिए अच्छी बात है ना कि बुरी बात है। एक ही मुद्दे को लेकर के सर 2 पीसी हो रही है तो अच्छी बात है ना, ज़्यादा बात जाएगी, लोगों तक ज़्यादा पहुँचेंगे। जो चीज़ें हमारे को पहुँचानी है, एक्सप्रेस करनी है, मुद्दा तो वही है ना, लोगों तक वो बात जाए। बहुत बढ़िया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है तो हरियाणा वासियों के लिए SYL का मुद्दा कब खत्म होगा? SYL का मुद्दा तभी खत्म हो जाएगा जिस दिन हरियाणा में सरकार आएगी। मैं तो एक बात बोलना चाहूँगा, SYL का मुद्दा रियल में मुद्दा ही है इन सरकारों के लिए, क्योंकि बीजेपी की केंद्र में भी सरकार रही, हरियाणा और पंजाब में भी रही, इन्होंने कभी इसको सोल्व नहीं किया। कोर्ट के आदेश होने के बावजूद भी ये तो सिर्फ इनको मुद्दा जिंदा रखना है। अगर इसको सोल्व करना होता तो आज ये चीज़ यहाँ पे खड़ी नहीं होती। रही बात हरियाणा में, अगर आम आदमी पार्टी आती तो क्या होता, मैं बोलता हूँ कि आखिरी खूड तक, आखिरी खेत तक पानी जाएगा और बिल्कुल इसको तसल्ली से आप वचन मान सकते हो आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी आप कह रहे सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, आदेश पंजाब की सरकार को था पानी देने के लिए, तो पंजाब की सरकार आपकी है नहीं, पंजाब में तो हमारी सरकार, में बोलता हूँ कि केंद्र, पंजाब और हरियाणा में सरकार होने के बावजूद भी ये मसला यूं का यूं लटका के रखा जो लोग आज इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। मैं बीजेपी और कांग्रेस की बात कर रहा हूँ जी। अंत में कोई संदेश देना चाहेंगे? बस संदेश यही है, वक्त को पहचानने की ज़रूरत है। राजनीति मानते हैं कि बहुत गंदी चीज़ है, काफ़ी सारे क्वेश्चन उठते हैं पॉलिटिक्स के ऊपर, लेकिन मैं बार बार यही कहूँगा कि अच्छे लोगों के आने की ज़रूरत है। आम आदमी पार्टी नहीं, आम आदमी परिवार है। और आप सब मीडिया कर्मियों के तहत मैं एक बात प्रदेश तक पहुँचाना चाहूँगा कि आप आइए, हिस्सा बनिए। अगर आप में जज्बा है, जुनून है, जैसे सैनिक बोलते हैं ना, तो इस तरीके से आप आइए और एक अच्छी राजनीति का आगाज़ कीजिए हरियाणा प्रदेश के अंदर।